हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो हिंदी पेडागोजी का है। अब तक मैंने सीडीपी का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया है, शायद 3 कराया है आई थिंक। तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी आज मैं हिंदी का पेडागोजी कराने वाली हूँ, जो कि सीटेड में आने वाले प्रश्न हैं। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या होता है कि काव्यांश पूछे जाते हैं, काव्यांश आते हैं इसमें। तो जो पहला है वो है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो 1 से 6 प्रश्न हैं जो कि आपको इस काव्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा गजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। आप इसको जो है एग्ज़ाम के टाइम में 2 बार तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आप इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो भी काव्यांश होंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन, कवि क्या बताना चाहता है कि उसका मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या मस्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्त हो जाता है। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है वो मस्त हो जाता है। कवि का मन गरजते बादल तथा घनघोर बरसात में मोर जैसा प्रसन्न हो जाता है, और यहाँ बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन मस्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मन मस्त हो जाता है। अगला है कि खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। काव्यांश में खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सूर्य के सो जाने से उन्हें खेतों में भी नींद आ रही है। अगला है कि गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें? गरजते घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन की उपमा किससे दी गई है? मन की उपमा किससे दी गई है? किससे दी गई है? मोर से, सावन से, बादलों से या वर्षा से? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर से। मन की उपमा जो है वो मोर से दी गई है। इस काव्यांश में कवि द्वारा मन की उपमा मोर से दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर से। अगला प्रश्न है कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है, खो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य छिप गया है, सूर्य छिप गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बरसात के मौसम में बादलों में अक्सर सूर्य छिप जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिप जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वाई से आशय है, पूर्वाई से आशय है पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली पवन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है।
भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वे स्वयं में सुधार करें, कि नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, नंदिनी को समझाना, ये तीसरा ऑप्शन है, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसका सटीक आंसर यही हो जाएगा कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वे स्वयं में सुधार कर सके, यही करना चाहिए। अशुद्धियाँ सुधारने के लिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, या संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, या फिर मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, या भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। कि देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते,
बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों ने क्या सीखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने कितना सीखा है। तो अर्थात कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों ने कितना सीखा। इसके लिए सॉरी, सी आंसर सही होगा उसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी तथा भाषा कौशलों का ज्ञान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें।